दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के फिजिक्स के पाठ अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन देख रहे हैं। इसमें आप पहले देखेंगे परावर्तन। प्रकाश को जान लेते हैं। पहले प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें देखने के लिए काम आता है। यदि प्रकाश नहीं हो तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते। पहले लिखेंगे प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। यानी कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। यदि प्रकाश ना हो तो हम वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे, हमें सिर्फ काला ही काला दिखेगा हर चीज। प्रकाश हो गया। अब इसका परावर्तन। परावर्तन में क्या है? किसी चिकने चमकदार किसी चिकनी चमकदार सतह से प्रकाश का वापस लौटना। परावर्तन कहलाता है। ये हो गई अपनी ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आई और ये परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट गई। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
जाता है। तो प्रकाश किरण, तो प्रकाश किरण मुड़ जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मान लो इसमें पानी भरा है और यहाँ से प्रकाश आया, तो ये क्या होगा, यहाँ पर मुड़ जाएगा थोड़ा, इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों हमने इसके बारे में अब दोस्तों हमने इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ली कि प्रकाश क्या होता है, परावर्तन क्या होता है इसका, और अपवर्तन क्या होता है। अब हम इसको डिटेल जानकारी जानेंगे आगे। पहले नंबर डालते हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। इसके बारे में तो दोस्तों हम जान ही चुके हैं कि प्रकाश जब कोई सतह से टकराकर वापस लौटता है, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसके नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। नंबर 1, आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि इसके ये आपतित किरण जो आने वाली है, प्रकाश दर्पण में पड़ने वाली किरण आपतित किरण, तो और ये अभिलंब, परावर्तक पृष्ठ पर डाला गया लंब होता है अभिलंब, इसे कहते हैं अभिलंब।
और ये आपतित किरण जो प्रकाश जो परावर्तक पृष्ठ अर्थात दर्पण पर पड़ने वाली किरण होती है उसे परावर्तक जो दर्पण पर पड़ने वाली किरण ये है आपतित किरण। जो आपतित यानी दर्पण पर आने वाली किरण आपतित किरण। एक परावर्तित किरण और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतित कोण। अभिलंब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण। इसे आई से प्रेजेंट करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। और सेकंड नियम है दोस्तों इसका सेकंड नियम दोस्तों इसका आपतित किरण दर्पण पढ़ के आपतित बिंदु पर अविलंब दर्पण के आपतित बिंदु पर अविलंब और परावर्तित किरण आपतित किरण दर्पण के आपतित बिंदु पर अविलंब और परावर्तित किरण एक ही तल पर स्थित होते हैं। दर्पण के आपतित बिंदु पर अविलंब और परावर्तित किरण एक ही तल पर होते हैं, यानी एक ही तल पर है। आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई। आपतित पृष्ठ पर अभिलंब हो गया। दोस्तों ये दोनों नियम प्रत्येक दर्पण के परावर्तन के लिए लागू होते हैं, चाहे वो गोलीय हो या समतल। दोस्तों समतल दर्पण से
बने प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के गुण। प्रतिबिंब के गुण क्या क्या हो? दोस्तों, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी, प्रतिबिंब आभासी, आभासी, आभासी सीधा, बिंब यानी वस्तु, ऑब्जेक्ट, वस्तु के बराबर तथा प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण से बिंब रखा हो। यानी मान लो दर्पण और एक कोई ऑब्जेक्ट तो इसका प्रतिबिंब बनेगा इस ऑब्जेक्ट का के पीछे दर्पण के, तो उतनी ही दूरी पर बनेगा, ना कि ये दर्पण यहाँ पर है। तो अपन लोग को देखने में ऐसा लगेगा कि वस्तु दर्पण के पीछे इतनी ही दूरी पर रखी है जितनी दूरी पर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है दोस्तों, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के गुण एक क्या है? समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब आभासी, यानी कि ये जो किरणें हैं ये वास्तव में मिलती नहीं है पीछे, लेकिन आभास होता है यहाँ मिल रही हैं, इसलिए इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। सीधा बिंब बिल्कुल ऐसा ही बनेगा जैसा यहाँ पर है, ये नहीं कि ये ऐसे में है और फिर ऐसा बन जाए उल्टा। बिंब के बराबर जितनी
ऊंचाई इसके यहाँ पर है, इतनी ही जो अब प्रतिबिंब बनेगा उसकी भी होगी।